दोस्तों, जब हमें अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना होता है तो हम पेट्रोल पंप में जाते हैं। लेकिन दुबई में लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं लगाते। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? अब कुछ बुद्धिमान लोग सोचेंगे कि दुबई में तो तेल के कुएं हैं, लोग गड्ढा करके तेल निकाल लेते होंगे और उसे अपनी गाड़ियों में डाल लेते होंगे। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवाइए जनाब, क्योंकि जमीन से निकला कच्चा तेल अगर गाड़ी में डाला जाएगा तो गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। असल में दुबई के लोग पेट्रोल पंप में जाकर पेट्रोल क्यों नहीं भरवाते हैं, इसका सच वाकई में बहुत दिलचस्प है। जब आपको पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, दुबई में तेल का भंडार है, ये तो हम सभी को पता है। और हम ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि दुबई में पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है। इसीलिए आपको दुबई में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां चलते हुए दिख जाएंगी, क्योंकि लोगों को एवरेज की तो चिंता होती नहीं है, वो तो आराम से अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। और जब बात उसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने की होती है तो कोई भी पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं लगाता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बंदा पेट्रोल पंप नहीं जाएगा तो फिर उसकी गाड़ी में पेट्रोल क्या जादू से आ जाता है? तो जी नहीं दोस्तों, ये जादू नहीं, बल्कि यहाँ पर इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगी हो और घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बाहर जाकर कुछ खरीदने की इच्छा भी नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? हाँ, वही होम डिलीवरी करेंगे ना। ठीक ऐसे ही होम डिलीवरी दुबई में पेट्रोल की जाती है। क्यों? सुनकर झटका लगाना कि भला कोई देश पेट्रोल की होम डिलीवरी कैसे कर सकता है? तो जनाब, ये दुबई है। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि डिलीवरी के जो चार्ज होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना फ्री होता है, इसलिए लोग खुद पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने से बेहतर समझते हैं कि होम डिलीवरी करवा लें। पर अफसोस, ये पेट्रोल वाली होम डिलीवरी केवल दुबई में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर तेल का भंडार है। हमारे भारत में तो लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए तरसते हैं। यहाँ पर इस तरह का सिस्टम कभी नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, पेट्रोल के अलावा एक और चीज है जो दुबई में बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी, और वो है सोना। क्योंकि अपनी गाड़ियों को सोने की कोटिंग से रंग देना दुबई के शेखों के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये लोग सोने की गाड़ियां और सोने की घड़ी ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। तभी तो दुबई में सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण दुबई में सोना इतना ज्यादा सस्ता है? आपको बता दें, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, उतना ही बड़ा योगदान सोने का भी है। जहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और बड़े बड़े शोरूम मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जहाँ रोजाना हजारों किलो सोने का व्यापार होता है। असल में दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करवाता है, और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार करवाई जाती है, जिसके बाद दुबई का स्टैंप लगते ही उस ज्वेलरी का रेट दुबई के सोने के रेट के बराबर पहुंचता है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं है, बल्कि दुबई में तैयार होने वाली ज्वेलरी बिल्कुल शुद्ध होती है। तभी तो इन ज्वेलरीज को न केवल दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में बेचा जाता है। दुबई के गोल्ड खरीदारों में भारत और चीन का नाम सबसे पहले आता है, जहां दुबई हर साल लगभग 12 टन सोने का व्यापार करता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में जितना गोल्ड का व्यापार किया जाता है, उसका 29% अकेले दुबई में होता है। यहाँ पर सोने की मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है कि दुबई के मार्केट सेक्टर में लगभग 4086 कंपनियां काम करती है। और महामारी के समय अकेले साल 2020 में दुबई ने 5,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड बेचा था। ये तो आप जानते हैं कि हम भारतीयों को गोल्ड कितना पसंद है। शादी विवाह से लेकर साज सज्जा तक हर चीज में सोने का इस्तेमाल होता है, और दुबई में रहने वाली भारतीयों का भी कोई जवाब नहीं है, जो गोल्ड में निवेश करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। हम भारतीयों के बाद दुबई में सोने के ऊपर सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन जैसे देशों का है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि दुबई का सोना दुनिया भर में इतना ज्यादा मशहूर क्यों है, और कैसे यहाँ की मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी बन गई? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के सोने की शुद्धता और गुणवत्ता, जिसमें दुबई बिल्कुल अव्वल नंबर पर आता है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं, वो सारा गोल्ड उनकी सरकार द्वारा शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके अप्रूव किया जाता है। इसके अलावा दुबई में हर ज्वेलर को अपने यहाँ बेचे जाने वाले आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और कितना शुद्ध है। ये जो हॉलमार्क होता है वो पूरी दुनिया में मान्य होता है।
जिससे अगर आप आज सोना खरीद रहे हैं तो इसी हॉलमार्क के चलते आप आने वाले समय में उसी सोने को अच्छी कीमत में बेच भी सकते हैं, क्योंकि हॉलमार्क के कारण ही आपका सोना शुद्ध साबित होता है। लेकिन अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर बेकार क्वालिटी वाला सोना बेचता है तो उसे एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा या फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब दुबई के कानून कितने सख्त हैं ये तो आपको मालूम ही है, जहाँ लोग किसी भी तरह की चोरी या धोखाधड़ी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इन सब के कारण यहाँ पर नकली सोने का व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर दे तो दुबई में मिलने वाला सोना बहुत ही सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं। कहीं और की क्या बात करें, हमारे भारत में सोने के ऊपर दर्जनों टैक्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से सोने की ज्वेलरी काफी महंगी हो जाती है। पर दुबई में सोने की ज्वेलरी खरीदते वक्त केवल 5% का वैट लगता है, वो भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है। उसके पहले तो एक भी टैक्स दुबई में सोने के ऊपर नहीं लगता था। इतना ही नहीं, दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट के लिए सोना और भी सस्ता हो जाता है। इन सब के अलावा एक अच्छी बात यह है कि पूरी दुबई में हर शॉप में सोने का भाव एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको हर दुकान में जाकर सोने की कीमत चेक करने पर मोल भाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप किसी भी एक दुकान से जाकर सोना खरीद सकते हैं। हाँ, दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। ये आपको फुल छूट मिलती है। ये सब आभूषण के डिजाइन पर निर्भर करता है और आपके आभूषण का डिजाइन किस देश का है और कितना बारीक है या फिर कितना ज्यादा मॉडर्न है। और ये बात भी बहुत मायने रखती है, जो आभूषण का डिजाइन है उसे मशीन से बनाया जाता है या फिर हाथों से। ऐसे में अगर आपकी मोल भाव करने की ताकत अच्छी है तो आप यही कहेंगे कि हमको दुबई गोल्ड सूक में जरूर जाना चाहिए। यही दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट भी है। यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि मालामाल और कल्याण ज्वेलर्स जैसे गोल्ड शॉप भी रहती है। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाएगी। आप किसी भी दुकान पर जाकर खरीदारी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्धता की गारंटी हर एक दुकान में होती है और सबका प्राइस भी एक जैसा होता है। अगर कोई चीज सोचने वाली है तो वह ज्वेलरी का डिजाइन, जो अगर आपको एक दुकान में पसंद नहीं आता तो आप दूसरी दुकान के चक्कर लगाकर अपनी मनपसंद ज्वेलरी खरीद सकते हैं। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा ये भी है कि आप यहाँ से खरीदा हुआ सोना जब एक्सचेंज करने जाते हैं तो उन जितना वजन आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी बट्टा नहीं काटा जाता। अब सवाल आता है कि अगर आप दुबई जाएं तो बिना टैक्स दिए कितना सोना अपने देश वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के मुताबिक कोई भी भारतीय जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, वो 1 साल से ज्यादा समय से विदेश रह रहा है, वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और भारत आकर बेच दिया। अगर ऐसा होने लगता तो देश का सिस्टम ही बदल गया होता। इन सारी चीजों की एक लिमिट है, जैसे कि अगर आप पुरुष यात्री है तो आप बिना टैक्स के 20 ग्राम सोना ला सकते हैं, और अगर आप महिला यात्री है तो 40 ग्राम सोना आप बिना टैक्स दिए अपने देश में ला सकते हैं। उम्मीद है आपको दुबई की नायाब चीजों की जानकारी मिल गई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।